नमस्कार मेरे देशवासियों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज हम बात करेंगे भारत पाक युद्ध के बारे में। हालांकि ये मेरा कंटेंट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या और समसामयिक समस्या जिसको हम कहेंगे वो है भारत पाक युद्ध। क्या वास्तव में भारत पाक युद्ध शुरू हो चुका है या अभी इसमें कुछ समय बाकी है? बहुत से मीडिया इस बात को अभी भी दर्शा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। सच्चाई क्या है? एक बार पहले मैं सच्चाई बताता हूं, उसके बाद में हम बताएंगे कि भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या माहौल बन सकता है हमारे देश का। अगर युद्ध हुआ तो क्या इसका परिणाम आएगा? निश्चित तौर पर हम ये बात आपसे साझा करेंगे। इसके पीछे तमाम जानकारियां जो होंगी वो हम आपसे साझा करेंगे। इस समय भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध नहीं हो रहा है। लगभग तमाम मीडिया हमारे इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रही हैं। दोनों देशों की जनता में दहशत है कि युद्ध हो सकता है। हालांकि बॉर्डर खाली करवा लिए गए दोनों तरफ से, लेकिन युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है। जो गोलियों की और बम गिरने की आवाज आ रही है, ये एक आपको पता भी है कि पाकिस्तान की सेना भी युद्ध अभ्यास कर रही है और भारत की सेना भी युद्ध अभ्यास कर रही है। इस युद्ध अभ्यास की वजह से आपको गोलियों की आवाज़ और बम गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन ये मात्र केवल एक युद्ध अभ्यास है, युद्ध नहीं हो रहा है। ये बात बहुत कम लोग बता रहे हैं कि युद्ध अभ्यास हो रहा है, ना कि युद्ध। लड़ाई जारी नहीं है, लड़ाई नहीं शुरू हुई है अभी तक। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी का माहौल है। दोनों तरफ की सरकारें बहुत ही गंभीर हैं और दोनों तरफ की सरकारें आपस में बात करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने पर तुली हुई हैं। हालांकि गलती किसकी है ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत में निहत्थे लोगों पर हत्या की जा रही है, निहत्थे लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। इस बात को सभी जानते हैं। मैं इस बात को नहीं कहूँगा कि वो सभी पाकिस्तानी ही हैं, वो किसी भी देश के हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनको संरक्षण दे रहा है। अभी भी 3-4 जगह ऐसी हैं जहां पर आतंकवादियों के बंकर जम्मू के आसपास में बने हुए हैं और ये बंकर जो चल रहे हैं ये पाकिस्तान की सह पर चलते हैं। इसमें दूसरे मुल्कों के लोग भी हो सकते हैं। कोई भी बड़ा संगठन जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है वो इनको फंडिंग कर रहा है, यानी कि वित्तीय मदद कर रहा है। इस समय भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपनी युद्ध की रणनीतियां बना रहे हैं। भारत ने जम्मू से लेकर के जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तमाम जगह पे अपनी फौज को अलर्ट कर दिया, सतर्क कर दिया है। किसी भी समय पर लड़ाई शुरू हो सकती है, इसके लिए सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। तमाम प्रकार की इन्फेंट्री जो लड़ने वाली फौज होती है उसको बॉर्डर पर आगे कर दिया गया है। साथ के साथ दोनों देशों के जो बड़े शीर्ष नेता जिसको हम कहेंगे, दोनों देशों के शीर्ष नेता बड़े देशों से, अपने चहेते देशों से मदद मांग रहे हैं, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। इस समय भारत को सपोर्ट मिली है रूस और अमेरिका की, जबकि पाकिस्तान को मदद मिली है तुर्कमेनिस्तान और चाइना की। अभी तक दोनों देशों को बराबर की सपोर्ट कह सकते हैं हम, क्योंकि चाइना और तुर्कमेनिस्तान ये दो देश उसकी तरफ आए हैं। अगर युद्ध होता तो क्या परिणाम आएगा? युद्ध होता है तो दोनों देशों को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों देश तबाही के कागार पर चले जाएंगे। कुछ देश ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को लड़वाकर अपना फायदा ढूंढते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे देश जो अपना फायदा ढूंढते हैं वो इसमें शामिल होंगे और वो कमजोर की तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ये कमजोर आदमी पीछे ना हट जाए। इसको सपोर्ट करो, सपोर्ट करोगे तो ये लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी अभी हालात हैं देश के, काफ़ी गर्म हालात हैं, तनातनी का माहौल है। युद्ध करना इतना आसान नहीं है जितना कि हमें लगता है। हालांकि हर भारतवासी कहता है कि बदला लिया जाए, बदला लिया जाए, बदला लिया जाए, लेकिन ये कोई बच्चों का लड़ना नहीं है जो सुबह लड़े और शाम तक बोलना शुरू हो जाएगा या साथ साथ खेलेंगे। ये दो मुल्कों की लड़ाई है। इसमें रक्तपात कितना होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जबकि दोनों देशों को इस बात को समझना चाहिए और साथ में बैठकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान भी अपनी तरफ से जो आतंकवाद की गतिविधियां हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट मिल रही है, उसको बंद करे और भारत भी उसको बंद करवाने में पाकिस्तान की मदद करे। इस प्रकार की गतिविधियां अगर दोनों देशों के बीच में होती हैं तो निश्चित तौर पर युद्ध नहीं होगा। लेकिन
अगर पाकिस्तान अपनी हट पर रहा तो ये युद्ध हो सकता है। इससे पहले भी इससे ज़्यादा भयंकर हालात हो चुके हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद में भी युद्ध के हालात बने थे देश में, कई बार ऐसे हालात बन चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सामने से कभी भी युद्ध नहीं करता है, और जब भी युद्ध करता है उसको मुंह की खानी पड़ी है। ये बात सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान कभी भी भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। मुट्ठी भर लोग हैं पाकिस्तान के, मुट्ठी भर पॉपुलेशन है, लेकिन दूसरे देश इसको उकसाकर लड़ने के लिए मजबूर और तैयार कर रहे हैं, जिसका परिणाम पाकिस्तान को भयंकर भुगतना पड़ सकता है। जबकि भारत एक शांति प्रिय देश है और ये युद्ध को टालना चाहता है। जब इस समय जो युद्ध के हालात बने हैं वो पाकिस्तान की हठ धर्मी की वजह से बने हैं, ना कि भारत की तरफ से कोई पहल की गई है। लगातार पाकिस्तान एक हाथ में पानी का कटोरा मांग रहा है तो दूसरे हाथ में परमाणु बम लेकर हाथ में घूमता है, बोलता मैं परमाणु बम फोड़ दूंगा। ये कौन सा भिखारीपना है कि एक हाथ में आप चप्पल लेके घूमते हो और दूसरे हाथ में कटोरा ले रहे हो कि मुझे भीख दे दो नहीं तो चप्पल मारूंगा। ये कोई भीख मांगने का तरीका है? ये मांगने का तरीका है? ये केवल नासमझी है। मैं किसी भी मुल्क के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन पूरा संसार जानता है कि इस समय भारत के हालात क्या हैं। भारत के निहत्थे लोगों को बार बार नहीं मरवा जा सकता। बदला लेने की भावना से और आगे ऐसे अटैक ना हो, इसके लिए भारत जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगा, और वो कदम कठोर भी हो सकता है। पूरा भारत एकजुट है, एक साथ है, और हर इंसान, हर भारतवासी इस बदले से जो पहलगाम का अटैक हुआ है इससे बदला लेने के लिए तैयार है। चाहे वो बुजुर्ग है, बच्चा है, नौजवान है, हमारी सेना है, तमाम भारत एक है, और इस एकता को कोई भी देश अलग नहीं कर सकता। इसकी एकता और अखंडता को कोई कमजोर नहीं कर सकता। मेरे दर्शक भाइयों, लगातार आपसे जानकारी साझा करते रहेंगे। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई शुरू नहीं हुई है, केवल युद्धाभ्यास हो रहा है। तो फिर मिलते हैं आपसे तमाम जानकारी लेकर के, सच्ची और सही जानकारी, सटीक जानकारी के साथ। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।